बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल यंग हिस्टोरियंस। वीडियो के लास्ट पे एक वजीफ़ा है, इस पे अमल करें। कल के हिस्से में हमने हज़रत ज़ुल्कुरनैन की बात की थी, जिन्होंने पूरी दुनिया को फ़तह हासिल की थी। जिन्होंने बाज़ उलमा की राय में ये वो ज़ुल्कुरनैन है जो अरस्तू के बादशाह थे, यानी कि अरस्तू उनका वज़ीर था और वो बादशाह थे। लेकिन उलमा कहते हैं कि इनका ताल्लुक़ जो है मुसलमानों से था, तो ये एक मोमिन बादशाह थे। हज़रत इब्राहीम ने इन्हें बहुत ज़्यादा दुआएं की थी, हज़रत इब्राहीम के साथ इन्होंने हज भी किया था, उलमा ये कहते हैं। लेकिन बाज़ उलमा कहते हैं कि ये सिकंदर आज़म जो काफिर था ये वो थे। लेकिन इनका ज़िक्र कुरान मजीद में आया है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ। ये एक तवील हिस्से में इनका ज़िक्र आया है और अरबी शायर कहते हैं कि इनका ताल्लुक़ अरब से है और इस पर अरबी जो है फ़ख्र महसूस करते हैं कि ये हमारे बादशाह हैं। तो इसका ज़िक्र कुरान मजीद में भी आया है और तफसील से आया है और एक लंबा ज़िक्र है। तो उलमा कहते हैं कि ये बादशाह जो थे, इनका लक़ब जो था वो ज़ुल्कुरनैन था, बड़े बादशाह, फ़तह हासिल करने वाला। किसी जगह उलमा ये कहते हैं कि ये एक आला फरमा रवा थे और अपनी कौम को इन्होंने जूज मजूज से बचाया था। और एक बात और ये कि नेक दिल बादशाह थे और अल्लाह पर ईमान रखने वाले फरमा रवा थे। उनका जो मुजस्मा है वो ईरान से मिला है। बाज़ जगह पे ईरानी कहते हैं कि ये ईरान की जब खुदाई हुई तो उसमें इनका मुजस्मा मिला, तो इनका वो ईरानी कहते हैं कि इनका ताल्लुक़ जो है ईरान से था। इनका असली नाम सिकंदर था और ज़ुल्कुरनैन इनका लक़ब था। और इनके जो वज़ीर थे, इनके खालाजाद भाई थे। उलमा कहते हैं कि खिज़र अलैहिस्सलाम इनके खालाजाद भाई थे और इसलिए इनके वज़ीर भी थे। उलमा की मुख्तलिफ़ राय है इनके बारे में। तो उलमा कहते हैं कि 4 ऐसे बादशाह गुज़रे हैं दुनिया में जिन्होंने पूरी दुनिया को फ़तह किया और 2 काफिर थे और 2 मोमिन थे। और 5वें आने वाले हैं इमाम महदी अलैहिस्सलाम, ये भी पूरी दुनिया को फ़तह हासिल करेंगे। तो हज़रत अली फरमाते हैं कि वो ना ज़ुल्कुरनैन जो है वो ना नबी थे और ना फ़रिश्ते थे, वो अल्लाह के नेक बंदे थे जिन पर अल्लाह ताला की ख़ास अनायत हासिल थी, क्योंकि इन्होंने मशरिक़ से मगरिब तक सफ़र किया और ये एक नेक दिल बादशाह थे। अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत ज़्यादा सहूलतें दी कि ये मशरिक़ से मगरिब तक सफ़र करें। ये घर से निकले थे कि मैं आब हयात पीऊँगा और पूरी ज़िंदगी ज़िंदा रहूँगा, लेकिन इनके नसीब में आब हयात नहीं था। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने तो आब हयात पी लिया, लेकिन इनके नसीब में नहीं था। बाज़ उलमा कहते हैं ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी पहले आए हैं, क्योंकि सिकंदर आज़म को उनके साथ मिलाया जाता है जो काफिर बादशाह था और अरस्तू उसका वज़ीर था। लेकिन ये एक मुसलमान बादशाह थे। इनका ज़िक्र मुख्तलिफ़ सूरतों में आया है और तफसील से आया है। अल्लाह ताला ने इनका ज़िक्र किया है कि हमने इसको इतनी ज़्यादा ताकत दी कि इसने सूरज ग़रूब होने की जगह देखी और सूरज को तलू होने की जगह देखी। ये एक बहुत ज़्यादा नेक दिल बादशाह थे और इन्होंने बहुत ज़्यादा फ़तह हासिल की। ये मगरिब की तरफ जा रहे थे तो उन्हें एक कौम मिली, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया इन्हें कि तुम इनको मार दो या इनके साथ हुस्न सलूक अख्तियार करो। तो ये नेक दिल बादशाह थे। अल्लाह ने इनका इम्तहान लिया। इन्होंने अपनी जो वो कौम मिली थी रास्ते में उनको हुस्न सलूक किया, इतना कि वो उनके साथ बहुत अच्छा सलूक करते थे वो कौम, और इन्होंने भी उसके साथ बहुत अच्छा सलूक किया। फिर ये मशरिक़ की तरफ चल पड़े। इन्होंने जब मगरिब की तरफ जा रहे थे इन्होंने सूरज ग़रूब होने तक का देखा नज़ारा। फिर ये मशरिक़ की तरफ चल पड़े तो इन्होंने बहुत से इलाके फ़तह किए। रास्ते में इन्हें भी अजीब व गरीब एक कौम मिली, जिस पे ऊपर फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम इसके साथ जो भी सलूक करो, चाहे हुस्न सलूक करो, चाहे कत्ल कर दो। तो इन्होंने फिर उसके साथ हुस्न सलूक ही किया। इन्होंने रास्ते में एक ऐसी कौम देखी जो धूप में रहती थी, जिसके ऊपर छत नहीं थी और ना मकान बने हुए थे, वो बिल्कुल आसमान के नीचे रहते थे। कोई इनका ज़रिया नहीं था कि वो कोई घरों में रहें या किसी जगह रहें। तो वो कौम जो थी वो बग़ैर कपड़ों के थी और उनके ऊपर कोई साया नहीं था, वो सीधा आसमान के नीचे रहते थे। ऐसी रास्ते में उन्हें कौमें मिली। तो ये अभी सिलसिला चल रहा है, तो इसके लिए मेरे चैनल को आप विज़िट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएं, फ्रेंड एंड फैमिली से शेयर करें।
یہ ابھی سلسلہ چل رہا ہے حضرت ذوالقرنین کا۔ تو مزید ایسی اچھی معلومات کے لیے آپ میرے چینل پہ آئیں، تو اس طرح کی اچھی معلومات جو ہے اپنے بچوں کو سنائیں کہ ہمارے کیسے کیسے لوگ ہمارے اسلام میں گزرے ہیں اور کتنے اچھے اور عادل بادشاہ گزرے ہیں۔ تو کیونکہ ہمارے بچوں کو نہیں ہے نالج، حضرت ذوالقرنین کا تو بہت کم بچوں کو نالج ہوگا، اور ہم لوگوں کو بھی ایسے نالج کو پڑھنا چاہیے اور سننا چاہیے۔ تو میں بہت ریسرچ کے بعد یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں واقعات۔ تو یہ آج کا وظیفہ ہے، تو اپنے بچوں کو ضرور سنائیں اور خود بھی یہ سنیں تاکہ آپ لوگوں کو اس چیز کا علم ہو کہ اسلام میں کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں۔ اور اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، نیکسٹ ویڈیو تک یہ بھی سلسلہ چل رہا ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی اسی قصے کو آگے بڑھاتے ہوئے کل ملاقات ہوگی آپ سے ساتھ۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔